Hello students, today we are going to continue chapter 3 that is current electricity. अभी हम देखेंगे relationship between current and drift velocity. इसके लिए हम एक वायर का टुकड़ा लेते हैं जिसकी लेंथ हमने L मान ली है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब इसमें जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर से जोड़ा गया है, तो जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं ये कन्वेंशनल करंट का उल्टा चलने लगते हैं। दैट मीन्स दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल और Vd उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख रहे हैं कंसिडर अ यूनिफॉर्म wire L is equal to length of wire, A is equal to cross sectional area, therefore volume of wire is equal to area of cross section into length A into L। अगर हम n जो है वो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस सैंपल में मान लें, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वायर और स्मॉल n जो है वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कैपिटल N अपॉन जो वॉल्यूम है वो है AL। इससे हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू हुई स्मॉल n इंटू A इंटू L, है ना। ये हमने टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। अब हम इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज फ्री टू मूव है वो निकालेंगे, है ना। तो Q इज इक्वल टू वो होगा n इंटू ई। जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। तो n की ये वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं NaLe। मतलब इस सैंपल में इतना फ्री चार्ज है ना, ये निकाल दिया हमने। तो इसको हमने रिलेशन नंबर 2 रख दिया। अब हम Vd दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं, जो उनकी एवरेज वेलोसिटी वो है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सैंपल की लेंथ है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरा का पूरा चल रहे हैं, तो वो हुआ उनकी ट्रैवल डिस्टेंस। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है L और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते हैं उनको टाइम लग रहा है T। तो इससे हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रांसपोज करके। तो T की वैल्यू होगी L अपॉन Vd। तो T की वैल्यू हुई L अपॉन Vd, है ना। ये हुआ रिलेशन नंबर 3। अब टोटल चार्ज जो है ये Q मूव हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। पूरा कितने टाइम में मूव हो रहा है? T टाइम में। तो अगर चार्ज को हम T से डिवाइड कर दें तो हमको करंट मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम करंट का फार्मूला आप डिराइव करेंगे। तो करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू होगा Q अपॉन T। तो वो चीज़ हम निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू हुआ Q अपॉन T। Q की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास रिलेशन नंबर 2 में है, NaLe अपॉन टाइम। टाइम की ये वैल्यू इसमें रख देना है अपने को, L अपॉन Vd। अब इसके बाद L से L कैंसिल हो जाएगा
और ये आएगा NAEVD। तो इस तरह से करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन बन जाती है ना। नाउ वी कम टू ओम्स लॉ। इसका स्टेटमेंट इस तरह से है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided the temperature and other physical conditions remain unchanged। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है ना, मान लीजिए कि इस तरह का एक वायर का सैंपल है ना, इसके एंड्स पे अगर हम कुछ वोल्टेज लगा देते हैं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है ना, तो उनमें क्या रिलेशन होती है इसके बारे में उसमें बताया गया है। मान लीजिए उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दोनों में आपस में ये रिलेशन है ना। तो I इज प्रोपोर्शनल टू V या V इज प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया जाता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है R। दिस R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as resistance of the conductor। ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है ये V और I पे डिपेंड नहीं करता है ना, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट हम लोग इसके लिए नोट कर सकते हैं कि R किस पे डिपेंड नहीं करता है, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। पहला पॉइंट, R जो है वोल्टेज और करंट दोनों पे डिपेंड नहीं करता है ना। फिर नेक्स्ट, अब हम लोग इसमें वो पॉइंट लिख लेते हैं कि ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन पहला नंबर मटेरियल, दूसरा लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तीसरा टेम्परेचर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नाउ वी विल डिफाइन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को इस तरह से डिफाइन करते हैं, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय the conductor to the flow of electric current through it is called the resistance of the conductor। इसका मतलब है कोई भी कंडक्टर करंट को फ्लो होने में जो ऑब्स्ट्रक्शन देता है, जो रुकावट डालता है ना, उस रुकावट को हम लोग उसका रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो R के लिए फॉर्मूला हुआ R इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना। तो इसका यूनिट भी इसी से बनाया जाता है। तो वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हुआ वोल्ट और करंट का यूनिट हुआ एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, है ना, वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इसको नया नाम दिया गया ओम।
और इसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो इस तरह से यूज़ किया जाता है ना। और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग उसका डायमेंशन फार्मूला भी बना सकते हैं। अब हम लोग रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला बना रहे हैं। R इज इक्वल टू हुआ V अपॉन आई। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग लिख सकते हैं W अपॉन Q, और I इज करंट, उसको ऐसे ही रहने दिया हमने। अब हम लोग W दैट इज वर्क का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, दैट इज ml2t माइनस 2 अपॉन चार्ज का डायमेंशन फार्मूला AT, और करंट का डायमेंशन फार्मूला दैट इज A। अब इनको पूरा सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमको रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला मिल जाता है। अब हम लोग 1 ओम को डिफाइन करेंगे। 1 ओम क्या होता है, इसके लिए इसी फॉर्मूले की हेल्प ली जाती है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इसमें अगर V और I को 1 कर दें तो R भी 1 हो जाएगा, है ना। तो लिखते हैं हम लोग, इफ़ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन R इज इक्वल टू 1 ओम। तो इसका मतलब हुआ, एक वायर के एंड पे अगर हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और उसमें से जो करंट जा रही है वो 1 एम्पियर है, तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होता है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इफ पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of a conductor is 1 volt and current flowing through it is 1 ampere, the resistance of the conductor is said to be 1 ओम। मतलब एक वायर के एंड्स पे अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें और उसमें से करंट अगर 1 एम्पियर जाए, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग 1 ओम बोलते हैं।